हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर फिजिक्स में वैद्युत विभव चल रहा है, जिसमें हमने वैद्युत विभव की डिफिनीशन आपको क्लियर कराई और उसमें मात्रक, बीमा और 1 वोल्ट की डिफिनीशन आपको क्लियर करवाई। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें टॉपिक आता है कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। ठीक है, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व ये क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस फिजिक्स में है क्या। देखिए, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सामान्य रूप से, कि पानी एक अत्यधिक ऊंचाई पर रखा हुआ है, दूसरा नीचे की ओर है। एक सिरा ऊंचाई पर, दूसरा सिरा नीचे की ओर। तो आप देखते हो पानी का जो प्रवाह होता है, जल का जो प्रवाह होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है सदैव। तो अब यहां पर देखो, पानी का जो प्रवाह है उच्च तल से जब निम्न तल की ओर होता है, तो पानी का जो प्रवाह है वो पानी की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता कि पानी कितना है। डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करेगा? तलों पर, है ना? कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है और दूसरा सिरा कितने नीचे स्थित है, तो उस तल पर डिपेंड करता है। उस आधार पर पानी उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर प्रवाहित होता है। तो हमारा कहने का आशय यह है, आपको समझाने का मतलब यह है कि पानी का जो प्रवाह होता है वह उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वह उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके तलों पर निर्भर करता है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक उच्च ताप वाली वस्तु है, दूसरी निम्न ताप वाली वस्तु है। अब उच्च ताप वाली वस्तु को अगर निम्न ताप वाली के संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है? उच्च ताप वाली वस्तु से सदैव निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो ये, इसमें भी कंडीशन आप देखो, ये डिपेंड इस पर नहीं करता कि कितनी मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा कितनी है, बल्कि उनके ताप यानी तापांतर पर डिपेंड करता, ताप पर निर्भर करता है कि कितना उनमें क्या है, ताप में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ताप पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से पानी का जो प्रवाह है वो पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके तलों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार विभव भी उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। अगर दो वस्तुएं जो भिन्न भिन्न विभवों पर हैं, उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह होगा, इसका जो पहला इंपॉर्टेंस हो गया आवेश का प्रवाह, और आवेश का प्रवाह
उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखो, दूसरी चीज ये है कि आवेश की प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके तलों पर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अभी यही चीज मैं आपको उसमें बताया कि द्रव जो है, जो द्रव का प्रवाह होता है, द्रव की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके तलों पर निर्भर करता। उसी प्रकार से विभव में आवेश का जो प्रवाह होता है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके तलों पर निर्भर होता है। तो इस वैद्युत तल को या इस तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं। एक डिफिनीशन हमने आपको पहले बता दी थी, V = W/Q0 से। दूसरी तरह से, इस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि उसका जो तल होता है उस तल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया? दो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंस है, ये भी क्लियर है। धन आवेश सदैव किधर से किधर चलता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। जबकि चौथा पॉइंट, ऋण विभव सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर हुआ? ये आपका जो भौतिक महत्व होता है, किसका? वैद्युत विभव का। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये चार कंडीशन आपको, चारों आप क्लियर रखिए। ठीक है, पहला हमने क्लियर करवा दिया, आवेश का प्रभाव उच्च विभव वाली वस्तु निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। जैसे मान लीजिए दो वस्तुओं को संपर्क में जब लाते हैं, एक उच्च विभव वाली दूसरी निम्न विभव वाली वस्तु, जब दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, दोनों को संपर्क में लाएंगे तो आपका जो आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी, आवेश की प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा पर, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके तलों पर निर्भर करती है। उस तल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तीसरा पॉइंट, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और चौथा आपका जो पॉइंट है वो ये है कि ऋण विभव सदैव या ऋण आवेश ठीक है सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो ये आपकी जो है भौतिक महत्व हो गया किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर हो गया?
कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम थ्योरी क्लियर रखिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करेंगे। एक और अगला टॉपिक है इसमें, वो पृथ्वी के लिए है। हम लोग जानते हैं जो है कि पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसको हम लोग निर्देश के रूप में कहते हैं। तो पृथ्वी के विभव निर्देश के रूप में, पृथ्वी के विभव निर्देश के रूप में, ठीक है। अर्थ एज अ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, अर्थ एज अ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ये टॉपिक आपका है। तो इसमें आप देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शून्य विभव के लिए, शून्य विभव के लिए पृथ्वी को निर्देश माना जाता है। शून्य विभव के लिए पृथ्वी को निर्देश माना जाता है, ठीक है। जीरो पोटेंशियल के लिए जो है पृथ्वी को निर्देश जो है माना जाता है। अब इसमें आप देखो कि पृथ्वी इतना बड़ा सुचालक होता है, पृथ्वी इतना बड़ा सुचालक होता है कि इसमें कुछ आवेश देने अथवा हटा लेने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हुई बात? पृथ्वी इतना बड़ा सुचालक होता है कि इससे कुछ आवेश हटा लेने पर अथवा इसे कुछ आवेश देने पर इस पर कोई, यानी उसकी क्या कहते हैं, वैद्युत स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत आवेश निकाल लेने या हटा लेने पर उसकी वैद्युत स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, शून्य विभव कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अर्थात विभव समान बना रहता है। क्या बना रहता है? विभव समान बना रहता है। कोई भी आवेश डाल देने पर अथवा हटा लेने पर उसकी वैद्युत स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात उसका विभव यानी पोटेंशियल समान बना रहता है, ठीक है। अब आप देखो, इसमें जो ये मुख्य कंडीशन है उसको आप समझ लीजिए। यह आपका अर्थ है। यहां पर एक वस्तु हमने लिया जिसको पृथ्वी से हमने कनेक्ट कर लिया, दूसरी वस्तु यहां से ली, ये है, इसको भी पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखते हो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव और ये आपकी निगेटिव, दो वस्तुएं हैं। पहले से हमको ये डिफाइन नहीं है कि कौन पॉजिटिव है अथवा कौन निगेटिव है। इस बात को क्लियर रखिए कि कौन पॉजिटिव होगी और कौन निगेटिव होगी जब वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया। ये मान लीजिए पहली वस्तु हो गई, पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। पहली वस्तु को पृथ्वी से हमने कनेक्ट कर दिया, अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया। तो यदि वस्तु से धनावेश का संचरण पृथ्वी की दिशा यानी पृथ्वी की ओर होता है तो वह वस्तु धनावेशित कहलाती है। क्या कहलाएगी? धनावेशित वस्तु कहलाती है।
जब वस्तु और पृथ्वी को संपर्क में लाने पर, जब वस्तु और पृथ्वी को संपर्क में लाने पर वस्तु से धनावेश का स्थानांतरण, धनावेश का संचरण, धनावेश का प्रवाह पृथ्वी की ओर होता है तो वह वस्तु धनावेशित कहलाती है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यानी तीसरा जो पॉइंट है कि वस्तु तथा पृथ्वी को संपर्क में लाने पर धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी की ओर होता है तो वस्तु धनावेशित कहलाती है, तो वस्तु धनावेशित कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कौन सी वस्तु धनावेशित होगी? जिससे आवेश का संचरण यानी धन आवेश का संचरण पृथ्वी की ओर होता है वह वस्तु आपकी धनावेशित कहलाएगी। अब दूसरी कंडीशन, जब वस्तु को पृथ्वी से संपर्क में लाने पर पृथ्वी से धनावेश वस्तु की ओर संचरित होता है। देखिए जस्ट उल्टा है आपका। अभी तक क्या था? वस्तु से धनावेश का संचरण पृथ्वी की ओर हो रहा था, अब क्या हो रहा? पृथ्वी से धनावेश का संचरण वस्तु की ओर होता है तो वह वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित कहलाती है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये आपकी ऋणावेशित कहलाएगी, ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो वो करंट कॉन्सेप्ट हो गया वस्तु तथा पृथ्वी को संपर्क में लाने पर धन आवेश का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है तो वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है, ऋणावेशित कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कब और धनावेशित और कब आपकी ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। ये आपकी कंडीशन होगी। मेन कॉन्सेप्ट इसका है कि कौन सी वस्तु आपकी धनावेशित होगी और कौन सी क्या होगी? ऋणावेशित होगी। अगर धनावेश का संचरण पृथ्वी की ओर होता है तो वह वस्तु धनावेशित, और धनावेश का संचरण पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है तो वह वस्तु आपकी क्या होगी? ऋण आवेशित होगी। अब इलेक्ट्रॉन से जो विभव होता है वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, इसीलिए पृथ्वी को शून्य विभव माना जाता है। ठीक है, तो जब तक वस्तु को पृथ्वी के या जब वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो उसका जो पोटेंशियल का संचरण होता है, विभव का संचरण होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इसीलिए पृथ्वी को जो है हम क्या कहते हैं? शून्य विभव, जीरो पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात हमने पहले ही आपको क्लियर करा दिया कि पृथ्वी इतना बड़ा सुचालक होता है, उसमें कोई आवेश डाल देने अथवा हटा लेने पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वैद्युत स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? शून्य विभव मानते हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो हमने आपको क्लियर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।